के सभी पदाधिकारी ऊपर आ जाए, हमारे कमेटी के सभी पदाधिकारी ऊपर आ जाएंगे, बार बार नहीं कहना पड़े आपसे, और आकर के ठाकुर जी का प्रथम पूजन करें। ठाकुर जी की सुंदर झांकी का आप लोग दर्शन कर रहे हैं, है ना। छोटे से कन्हैया हैं, छोटी सी किशोरी जी हैं, इसीलिए हम सुंदर जोड़ी लेकर के आए। भाई आपके यहाँ जा रहे हैं, आपको अच्छा लगे। एक और माताएं बहनें बैठे हैं, एक लोग और एक दूसरी साइड में भाई लोग, ये हाँ इधर दे दो, आरती ले लो। राधे श्री राधे। बोले वृंदावन बिहारी लाल के, श्री बांके बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे श्याम। आएंगे कमेटी के पदाधिकारी, भगवान का पूजन करें। प्रथम दिन है आज, ठाकुर जी का पूजन आप सभी ने करना है। आ जाइए, शीघ्रता से विलंब नहीं करें। हमारे अध्यक्ष, कोषाध्यक्ष, मंत्री, महामंत्री जो भी हैं कमेटी के पदाधिकारी, आमें और पूजन करें। श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। श्री चरण कमलेभ्यो नमः। श्री राधा हरि भव व्याधा मिट जाए, कोट जन्म की आपदा, श्री राधा नाम लिए सो जाए। मोहन बस गयो सो जन है गय पार। गुरुर ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरा, गुरुर साक्षात् परब्रह्म, तस्मै श्री गुरवे नमः। श्री ब्रजराज कुमार वर गाइए, आनंद की निधवर गाइए। भक्तन को मन भामतो गाइए, श्री लाडली ललन वर गाइए। वंदना श्रवण करेंगे बड़े भाव के साथ। चरण कमल बंदो हर राई, कमल बंदो
हर राय। चरण कमल वंदो हर राय। हो चरण कमल वंदो हर राय। जिनकी कृपा पंग गेर लंग। जिनकी कृपा पंग लगे। अधरे को सब गछुदर साई। हो अधरे को सब कछु दर्शाई। चरण कमल वंदो हर राय। चरण कमल वंदो हर राय। बहरो सोना है गूंग मुख बोले। हे बहरो सोनाए गूंग मुख बोले। रंग की चले सिर छत्र धराए। हे रंग चले सर छत्र धराई। सूर सूर दास स्वामी करुणा में। सूरदास स्वामी करुणामय। बारंबार नमो सिर नाई। हे बारंबार नमो शरणाई। चरण कमल वंदो हर राय। हे चरण कमल वंदो हर राय। बोले बांके बिहारी लाल की जय। आरती का दर्शन करेंगे। गोपियों के द्वारा भगवान की सुंदर आरती और कमेटी के सदस्यों को तो हम बार बार निवेदन कर चुके हैं, लेकिन वो नहीं आए पूजन के लिए। आप में से जो भी ठाकुर जी का प्रथम पूजन करना चाहें, आरती करना चाहें, आप लोग आए और ठाकुर जी का पूजन करें बड़े भाव के साथ में। फिर लीला में प्रवेश करेंगे। आरती कुंज बिहारी की के गिरधर कृष्ण मुरारी की। आरती कुंज बिहारी की के गिरधर कृष्ण मुरारी की। बिहारी के गिरधर कृष्ण मुरारी। गले में बेजलती माला। गले में बेजंती माला। भजा में मुरली मधुर बाला। मुरली मधुरी बाला। श्रवण में कुंडल झलकाला। कुंडल झलकाला। नंद के आनंद नंद लाला।
ललित छब श्यामा प्यारी की के गिरधर कृष्ण मुरारी की आरती कुंज बिहारी की श्री गिरधर कृष्ण मुरारी में मोरे मुकुट बिल से कनक में मोर मुकुट बिल से देवता दर्शन को तरसे देवता दर्शन को तरसे गगन ते सुमन बहुत बरसे गगन ते सुमन बहुत बरसे बजे मोह चंग और मेरे धन ग्वालनी संग लाजी रखे गोपी कुमारी की के गिरधर कृष्ण मुरारी आरती कुंज बिहारी की गिरधर कृष्ण मुरारी चरण ते प्रगट भई गंगा चरण ते प्रगट भई गंगा सकल दुख हरणी श्री गंगा सकल दुख हरणी श्री गंगा बसे शिव शीस जटा के बीच सोरन के ईश राधिका गौर श्याम मुख की छब निर्भवन वारी की आरती आगे बिहारी की गिरधर कृष्ण मुरारी बाज रही यमुना तट वेणु बाज रही यमुना तट वेणु संग में गोपी ग्वाल धेनु संग में गोपी ग्वाल धेनु हसत मुख मलद कटत यम फलद बलावन चंद टेर सुन ले पुजारी की गिरधर कृष्ण मुरारी आरती कुंज बिहारी की गिरधर कृष्ण मुरारी आरती कुंज बिहारी की गिरधर कृष्ण मुरारी आरती कुंज बिहारी की गिरधर कृष्ण मुरारी के गिरधर कृष्ण मुरारी के गिरधर कृष्ण मुरारी बोले रास बिहारी भगवान की जय। आरती का आपने दर्शन किया। अब आप गोपियों के द्वारा भगवान ने कितना सुंदर श्रृंगार किया है, उस श्रृंगार का वर्णन गोपियां कर रही हैं। बड़ा सुंदर भाव। अंग ही अंग जड़ाव जड़े और शीश बनी पगिया जरतारी अंग ही अंग जड़ाव जड़े और शीश बनी पगी या जरतारी मोतीन माल हिये लटके लटू वालटके लट घूंगर वारी मोतीन माल हिये लटके लटू वालटके लट घूंगर वारी पूरब पुण्यन सोरस खाना माधुरी मूरत नैन निहारी चारों दिशानन के महागना सक झुक झांके झरोका में बांके बिहारी अंग ही अंग जड़ा
टेरी टिपारी कटारी सुकरी टिकी मांगी की पागी की धारी की जय जय कुंडल झाई कपूलन पे मुस्कान सुधीर बिहारी की जय जय राशि रसवरी दिन रेन रटे याही मोहन की बनवारी की जय जय प्रेमती बोलो बोलत डोलो बोलो श्री रास बिहारी की जय जय। लाल ही लाल ही लोचन लाल ही के मुख लाल ही बीरा लाल बने कटिका छिन श्याम के लाल के शीश मुखेश्वर चीरा लाल ही बागों शोभित सुंदर लाल खड़े यमुना जी के तीरा गोविंद प्रभु की शोभा जो निरखूं लाल के कंठ विराजते हीरा हीरा जय कान्हा बंसी बारो मन मोहन नंद दुलारो हो मेरी भरी हो मेरी भरी हो मेरी भरी मटकी आए ले गयो कान्हा बंसी बारो मेरी भरी मटुकिया ले गयो कान्हा बंसी वारो कान्हा बंसी बारो मने मोहन नंद दुलारो कान्हा बंसी बारो मन मोहन नंद दुलारो मेरी भरी हो मेरी भरी हो मेरी भरी भराइए ले गयो कान्हा बंसी बारो मेरी भरी भराइए ले गयो कान्हा बंसी बारो। आपने खायो कछु ग्वाल ने खवायो आपने खायो कछु ग्वाल ने खवायो आपने खायो कछु ग्वाल ने खवायो अरे आपने खायो कछु ग्वाल ने खवायो तो रीति ये तो रीति ये तो रीति करे मोए ले गयो कान्हा बंसी मारो बंसी वारो भरी मटुकिया ले गयो कान्हा बंसी वारो कुंज गलिन में वृंदावन की कुंज गलिन में कुंज गलिन में दान गलिन में कुंज गलिन में दान गलिन में कुंज गलिन में दान गलिन में ये तो ऊंच ये तो नीचे ये तो ऊंच नीचे मुझे कह गयो कान्हा बंसी मारो कान्हा बंसी वारो कान्हा बंसी वारो।
को ठाकुर परमानंद दास को ठाकुर, दास को ठाकुर जगत को ठाकुर, अजी दास को ठाकुर जगत को ठाकुर, दास को ठाकुर जगत को ठाकुर। ये तो गूंठा, ये तो गूंठा, ये तो गूंठा दिखाए रसे गाना बंसी मारो, ये गाना बंसी मारो। हरि हरि काना बंसी मारो, काना मुरली मारो। ओ मेरी भरी मटुकिया ले गयो, गाना बंसी मारो, गाना बंसी मारो। हृदय हृदय नमोस्ते वृंदावन सुंदराभ्याम। हे मेरी श्री वृंदावन की सुंदर युगल स्वरूप श्री राधा माधव, मैं आपकी श्री चरणन में प्रणाम करूं हूँ। तत्पश्चात यह निवेदन करूं हूँ, धारी चरणचार यमुना पुलन में इहु, सखी जन विनती करें ताहे ना विसारी, सारी सकल फल कामना सरस रस की, रसकन पिवाए पन पारी, पारी पपैयन जन स्वात बूंद बरसाओ, श्याम कमल कर उठाए विरह वियंग को बिडारी, डारी गली में गलवैया वनवारी, श्याम श्री राधिका कन्हैया आज रास में पधारी। अच्छा सखी ही राधे लीलामणि, सब सखियन की सरदार, चलो पधारो रास में, सु करिए रास बिहार। प्रीतम नंद किशोर मम, सब सखियन के चित चोर, चलो पधारो रास में, श्री नटवर नंद किशोर, पधारो प्यारे। भगवान की नित्य रास का दर्शन करेंगे। अरे प्यारे रास बिलास को मोहे बड़ो नित्य रास का दर्शन करेंगे। छोटे से कन्हैया भगवान गोपियों के साथ में नित्य रास का दर्शन करा रहे हैं। हरि रास रचो है, रास रचो है, यमुना किनारे हरि रास रचो है, रास रचो है, रास रचो है, यमुना किनारे हरि रास रचो है, 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 यमुना किनारे हरि रास रचो है, रास रचो है, रास रचो है, यमुना किनारे हरि रास रचो है। हरि
सूरज नाच नाच तारागण चंचला नाचे सूरज नाचे नाच तारागण मन मेरा बन गयो सखीरी पावन वृंदावन हो हे मन मेरो बन गयो सखीरी पावन वृंदावन रास रचो है रास रचो है हरे हरि रास रचो है रास रचो है रस रचो है यमुना किनारे हरि रास रचो है हरि गंगा नाच यमुना नाच नाच सरयूजन गंगा नाचे यमुना नाच नाच सरयुगन गंगा नाच यमुना नाच नाच सरयूजन गंगा नाचे यमुना नाचे नाच सरयुगन मन मेरा बन गयो सगिरी पावन वृंदावन है मन मेरो बन गयो सकीरी पावन वृंदावन रास रचो है रास रचो है यमुना किनारे हरि रास रचो है रास रचो है रस रचो है यमुना किनारे हरि रास रचो है अजी ब्रह्मा नाच शंकर नाच नाच देवगण ब्रह्मा नाचे शंकर नाच नाच देवगण ब्रह्मा नाचे शंकर नाच नाच देवगण ब्रह्मा नाचे शंकर नाच नाच देवगण मन मेरा बन गयो सगिरी पावन वृंदावन है मन मेरो बन गयो सकीरी पावन वृंदावन रास रचो है रास रचो है यमुना किनारे हरि रास रचो है रास रचो है रास रचो है यमुना किनारे हरि रास रचो है रास रचो है रास रचो है यमुना किनारे हरि रास रचो है रास रचो है रास रचो है यमुना किनारे हरि रास रचो है रास रचो है रास रचो है यमुना किनारे हरि रास रचो है नर लाला नर नदीलाला नदलाल तेरी मेरी बातें हो एक ही तू जाने की मैं जानूं जन्मों जन्मों की मुलाकातें एक ही तू जाने के मैं जानूं सदियों से हूँ दीवाना तेरा सदियों से हूँ दीवाना तेरा
थे यह जन्म जन्म का फेरा है, एक तेरी सावरी सूरत पर ये मन दीवाना मेरा है। नद लाल तेरे दीदार बिना इस मन में हुआ अंधेरा है। एक बार तो तू मुझसे कह दे, तू मेरा है, तू मेरा है। श्री राधे किशोरी श्यामा प्यारी, क्या चाल श्याम अलबेली है, गजराज रहे मस्ते मस्ते। जिन देखा उनके चित्ररतन अनमोल बिके सस्ते सस्ते। हित रूप माधुरी बरसत है, सखी जात चले रस्ते रस्ते। या शाम सुंदर मन मोहन ने दिल छीन लिया हंसते हंसते। श्री राधा राधा राधा, श्री राधा माधव अंग सौ प्रगटे भइए के बाद, नख दे कटिलो राधिका, कटते सिखलो श्याम। राधम कृष्ण स्वरूपामयी, कृष्णम राधा स्वरूपणम, श्री गौरी रूपम सदा भजे। ध्यान देंगे मेरे भाई, राधा ही कृष्ण है और कृष्ण ही राधा है, कोई भेदभाव नहीं है। बहुत सारे भक्त राधा को स्त्री और भगवान को पुरुष के रूप में देखते हैं, किंतु यह ठीक नहीं है, उचित नहीं है, क्योंकि राधा ही कृष्ण है और कृष्ण ही राधा है। राधाम कृष्ण स्वरूपाम्बई, कृष्णम राधा स्वरूपम, दोनों का एक ही रूप है। हाँ। इसीलिए कभी राधा और कृष्ण में भेदभाव नहीं देखना चाहिए, स्त्री या पुरुष के भाव से नहीं देखना चाहिए। उसी झांकी का हमने आपने बड़ा सुंदर दर्शन किया। छल छोड़ के जो भजीता छलिया, छलिया भी उसी की चाह करता है, दिखलाता उसे छवि की किरणें, दिन रात जो दर्द सहा करता है। श्री कृष्ण कुछ मीठी सी बात कहा करता है, जिन आंखों में नीर बहा करता है,
उन्हें आंखों में कृष्ण रहा करता है। श्री राधे किशोरी श्यामा प्यारी, ले फिर की खिड़की सोगिरी, सखिया आई गयो मोए प्रेम तमारो। मोहन नैन के बाण चले, मुरझाई गिरी कोई आए समारो। वीर शरीर की ये गत है गई, वैद मिले मोइनल दुलारो। खोलू री घूंघट खोलू कहाँ बस्यो, नैनन मोर की पाखन वारो। आज गोपाल लिए ब्रजवाल, रास रचौवन जीवट छैया। अजी आज गोपाल लिए ब्रजवाल, रास रचौवन जीवट छैया। दीन बखावज बांसुरी की दुनिया, नद बिंद बनो दे ढैया। अरे सखियों, कहो किशोरी जो, आज मेरे मन में एक नवीन उत्कंठा उदय भई है। हे किशोरी जो, आज आपके मन में ऐसी कौन सी नवीन उत्कंठा उदय भई है, सो कृपा करके सब ब्रज गोपिन को बताओ। अरे सखियों, मोर कुटी पे मोर भगवान के दर्शन करने को चलेंगे। पधारो किशोरी जो। मन में बड़ा सुंदर भाव आया किशोरी जी के कि क्यों नहीं मोर कुटी पर जाकर के मोर के दर्शन करके आए, नृत्य का दर्शन करके आए। मेरे भाई, आप में से जो भक्त बरसाने गए हो, है ना, तो बरसाने में ही एक गहवर वन मोर कुटी नाम का स्थान है। वहां आज भी आपको बहुत संख्या में मोर सुंदर दर्शन देने को मिलेंगे। उसी स्थान पर श्री राधा रानी जा रही है गोपियों को साथ में लेकर के। आइए, किशोरी जी की कृपा से हमें और आपको भी मयूर नृत्य का दर्शन होगा। बड़ा सुंदर भाव। एक दिन श्री कुमार राधिका मोर कुटी आई, एक दिन श्री कुमार राधिका मोर कुटी आई। मयूरन को देखन मन उत्कंठा छाई, और नृत्य मयूरन को देखन मन उत्कंठा छाई। मोर नहीं था दिन ता पाए, मोर ना अरे सखियों, कहो श्री किशोरी जी। मोर कुटी पे तो एक मोर ना आया। हे लाडली जू, आप थोड़ी सी आगे और पधारो, मोर यही कहीं लता पतान में छुप रही हो। चलो सखी। चलो श्यामा जी। कहा श्री राधे रानी ने कि एक भी मोर नहीं है। चतुर गोपी ने बताया आगे की ओर चलिए, लता पताओं में छुप रहे होंगे मोर। लेकिन किशोरी जी के मन में भाव क्या है भाई मेरे, मोर क्यों नहीं मिले वहां, ये विचार है ना। क्योंकि हृदय में ऐसा भाव है किशोरी जी के, बन आई नचे यहाँ मोर कन्हैया, वह कृष्ण को ही मोर बनते हुए देखना चाहती है। तो बड़ा सुंदर भाव। मोर नहीं ता दिन ता पाए, मोर का दिन कहाँ पाए। और जान प्रिया तो भाव मोर बन प्रीतम आए। बोले बोल भगवान की।
जय हो, जय हो, जय हो। बोलिए मोर भगवान की। इतना जोर क्यों लगा रहे हो, जरा धीरे बोलो। बोलिए मोर भगवान की। और धीरे बोलो, बोलिए मोर भगवान की। बहुत सुंदर भगवान सुंदर मोर बन करके आए हैं कुंजों में ही। बड़ा सुंदर भाव दर्शन करेंगे। अरे आयो रसिया मोरी बनी आयो रसिया। अरे आयो रसिया मोर बन आयो रसिया। हो बरिसा हो बरिसा ने की मोर कुटी पे मोर बन आयो रसिया। हे बरसाने की मोर कुटी पे मोर बन आयो रसिया। हो बरिसा ने की मोर कुटी पे मोर बन आयो रसिया। हे बरसाने की मोर कुटी पे मोर बन आयो रसिया। आयो रसिया मोर बन आयो रसिया। आयो रसिया मोर बन आयो रसिया। हो बरसा हो बरसा राधे। हो बरसा ने की मोर कुटी पे मोर बन आयो रसिया। एक दिन बोली राधा प्यारी। एक दिन बोली राधा प्यारी। 2 दिन से नहीं मिले मुरारी। 2 दिन से नहीं मिले मुरारी। श्याम सुंदर के दर्शन बिनिए सुनी रतिया। श्याम सुंदर के दर्शन बिनिए सुनी अखियां। हो बरसा राधे। हो बरसा जय हो हो। बरसा ने की मोर कुटी पे मोर बन आया रसिया। हे बरसाने की मोर कुटी पे मोर बन आयो रसिया। अजी मोरा बन गए मदन मुरारी। मोरा बन गए मदन मुरारी। ऐसा नृत्य किया मनहारी। और ऐसा नृत्य कियो मनहारी। मोहि लई ब्रज की ब्रज नारी। मोहि लई ब्रज की ब्रज नारी। श्याम सुंदर के दर्शन हुए तरसी अखियां। श्याम सुंदर के दर्शन को ये तरसे अखियां। हो बरसा हो बरसा राधे। हो बरसा ने की मोर कुटी पे मोर बन आया रसिया। बरसाने की मोर कुटी पे मोर बन आयो रसिया। अजी मोर बनी आयो काना मोर बनी आयो। मोर बने आयो प्यारो मोर बने आयो। आयो रे आयो रे आयो आयो रे काना मोर बनी आयो। काना मोर बनी आयो। हे मोर बने आयो खाना मोर बने आयो रे। मोर बनी आयो मोर बनी आयो। मोर बने आयो मोर बने आयो। अरे कैसी बोली बोले मोरा। कैसी बोली बोले मोरा। कैसे नाच
दिखावे मोरा, कैसे नाच दिखावे मोरा। मोर बन आयो, मोर बन आयो, हे मोर बन आयो, मोर बन आयो, मोर बन आयो कान्हा, मोर बन आयो, मोर बन आयो प्यारो, मोर बन आयो। जय हो। बोले मोर भगवान की, बोले मोर भगवान की। आप लोग भूल जाते हैं कि जय बोलनी है। आपने नित्य रास का दर्शन किया अभी तक, और यह नित्य रास आज प्रथम दिन है, थोड़ा सूक्ष्म में हुआ है। संतों ने बड़ी सुंदर बात लिखी है रास के विषय में। चंद्र मिटे दिनकर मिटे, मिटे है त्रिगुण विस्तार। चंद्रमा यह भी मिट सकता है, दिनकर माने सूर्य भगवान ये भी मिट सकते हैं, हम आप भी मिट जाएंगे, किंतु भगवान का नित्य रास ना मिटा है और ना कभी मिटेगा। चंद्र मिटे दिनकर मिटे, मिटे है त्रिगुण विस्तार। तृणवत श्री हरिवंश को मिटे ना नित्य बिहार। ये रास कभी ना मिटा है ना मिटेगा। उसी नित्य रास का दर्शन हमने आपने किया। हम आप लीला का दर्शन करेंगे। आज प्रथम दिन है, व्यवस्थाएं भी कुछ बन गई कुछ रह गई, क्योंकि प्रथम दिन है इसीलिए। किंतु फिर भी हमारी इच्छा ये थी कि आज से ही आप सभी भक्तों को चाहे थोड़े ही समय दर्शन हो, लेकिन लीला का दर्शन अवश्य होना चाहिए। ऐसा हमारा तो भाव यही था, और इसीलिए समय से ही विलंब से आए। हम जाम में फंसे रहे, फिर भी यहाँ आकर के जो भी जैसी भी व्यवस्था है उसी को सुचारू रूप से देखते हुए ठाकुर जी की लीला की तैयारी की, और आप लोगों को लीला का दर्शन करा रहे हैं। आइए लीला के विषय में जानेंगे। लीला का बड़ा सुंदर भाव है। आज प्रथम दिन है, भगवान कृष्ण जी का अवतार। इस लीला का हम आप दर्शन करेंगे। भगवान अवतार लेकर के क्यों आए, किन कारणों को लेकर के भगवान का अवतार हुआ इस पृथ्वी पर, धराधाम पर। मेरे भाई कंस जिस समय मथुरा में रहता था तो पापाचार अत्याचार वो बढ़ता गया। जब पापाचार अत्याचार बढ़ा तब भगवान अवतार लेकर के आए हैं देवकी वसुदेव जी के यहाँ। लेकिन उन्होंने अपनी लीलाएं कहाँ की? ब्रज में, गोकुल गांव में, नंद गांव में, वृंदावन में। वहां अनेक अनेक लीलाएं भगवान ने की हैं। तो लीला में प्रवेश होने से पहले मन और वाणी को पवित्र करने के लिए 2 मिनट नाम संकीर्तन हम आप सभी करेंगे। भगवान के नाम में ताली बजाएंगे, मुख से बोलेंगे, नाम संकीर्तन करेंगे। उसके बाद में फिर हम आप लीला में प्रवेश करेंगे। हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा। आप सभी ताली बजावे, मुख से बोले हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, 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 हमारो धन राधा 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 राधा, हमारो धन राधा 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 राधा, परम धन राधा श्री
ताली बजा रहे, लेकिन माताएं हमारी ताली भी नहीं बजा रही, कीर्तन भी नहीं कर रही। अरे भगवान ने सुंदर दो हाथ दिए हैं, इनसे ताली बजाओ भगवान के नाम में। हमारो धन्य राधा श्री राधा श्री राधा, हमारो धन्य राधा श्री राधा श्री राधा, परम धन्य राधा 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 राधा, परम धन्य राधा 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 राधा, संतन की प्यारी राधा 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 राधा, संतन की प्यारी राधा 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 राधा, हमारो धन्य राधा श्री राधा श्री राधा, हमारो धन्य राधा श्री राधा श्री राधा, हमारो धन्य राधा श्री राधा श्री राधा। हमारो धन्य राधा श्री राधा श्री राधा। अब आधा मिनट केवल राधे राधे बोलना है और ताली बजानी है सभी को। राधे 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 जय जय श्री राधे आप सभी भक्तों को बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे भाई, सच तो ये है, हमें और आपको जो मनुष्य शरीर मिला है ना, ये केवल और केवल भजन के ही लिए मिला है। आप विचार करके देखिए, हम आप भोजन करते हैं तो अन्य योनियों में पशु पक्षी आदि आदि सब भोजन करते हैं, किंतु आप विचार करके देख लीजिए 84 लाख योनियां हैं, उसमें कोई योनि मनुष्य शरीर को छोड़ करके कोई ऐसी योनि नहीं है जिसमें कि आप भगवान का नाम ले सके। केवल मनुष्य शरीर मिला है मेरे भाई। हमारे आपके यहाँ जो आयोजन कराए जाते हैं, जैसे आपने रखा है यज्ञ का आयोजन, उसी में प्रवचन भी आप पूज्य हमारे व्यास जी महाराज के मुखारविंद से श्रवण करेंगे। दोपहर में 3 बजे से 6 बजे तक का समय प्रवचन का रहेगा पूज्य हमारे श्री विवेक कृष्ण पांडे जी के द्वारा, और रात्रि में आप लीला का दर्शन करेंगे 8 बजे से। दिन में आप हमारे विद्वानों के द्वारा, हमारे आचार्य गुरुजनों के द्वारा आप यज्ञ में मंत्रों को श्रवण करेंगे एवं यज्ञ की आहुति देंगे आप, है ना। तो ये सारे काम जब होते हैं काहे के लिए कि हमें अपने घर में भगवान का भजन करने का समय नहीं मिलता। घर के ही काम इतने होते हैं जी, है ना। हाँ, बहुत सारे काम होते हैं, नहीं मिलता समय। लेकिन ऐसे आयोजन जब कराए जाते हैं तो उसमें ना चाहते हुए भी, अगर आप लीला प्रांगण में बैठे हैं, कथा प्रांगण में बैठे हैं, तो आपने भगवान का नाम लेना ही लेना है ना। अच्छा, ऐसा कोई मनुष्य नहीं मेरे भाई जिससे कि पाप ना होता हो। हाँ, पाप तो किसी से भी हो जाता है, और पाप एक ही प्रकार का नहीं है, अनेक प्रकार के पाप हैं। जैसे झूठ बोलना पाप होता है, गाली देना भी पाप होता है। हम आप मार्ग से निकल करके जाते हैं, मिट्टी में रहने वाले कीड़े हमारे द्वारा मर जाते हैं। अब आप कहेंगे बोले महाराज वो तो अनजाने में हो रहा है, हमें क्या पता चल रहा है? तो मेरे भाई, विष जहर से कहते हैं, है ना। हम जहर को जान करके खाएं या अनजाने में खाएं, क्या होगा उससे? सेवा समाप्त। वैसे ही पाप तो पाप होता है, तो इन सब पापों से मुक्ति पाने के लिए भगवान का नाम बताया है। कहने का अभिप्राय कि आप लोग नाम जरूर लिया करें, जब कीर्तन कराया जाए आपसे तो कीर्तन किया करें, जय बुलवाई जाए आप लोग जय बोला करें, और ठाकुर जी की लीला का दर्शन तो आप सभी कर रहे हैं बड़े अच्छे भाव से। आइए लीला में प्रवेश करेंगे। आज भगवान के प्रथम दिन कृष्ण जन्म की लीला, कृष्ण अवतार की लीला,
जहां तक, क्योंकि समय 12 बजे तक ही रहेगा, 12 के बाद भगवान को जगाया नहीं जाता। ये तो सभी जानते होंगे मर्यादा, है ना। ये तो मर्यादा का पालन करना होता है कि 12 के बाद में। अच्छा, हमारा पसीना ही बंद नहीं है, ये एक समस्या है। पंखा भी नहीं है, समझ लो। लेकिन कहें किससे कि एक पंखा ही लगा दो भाई हमारे लिए। जैसे कपड़े पहन के आए थे, देख लो ठीक ठीक विपरीत हो गए, कलर ही बदल गया, सफेद का काला पड़ गया 1 घंटे 1.5 घंटे में। लेकिन हम तो फिर भी ठाकुर जी की सेवा समझ के करते हैं। हाँ, हम तो कर रहे हैं, लेकिन आप लोगों को थोड़ा सा विचार करना चाहिए इन सारी बातों पे। लीला में प्रवेश करेंगे। बसत मधुपुरी परम सुहावन। श्याम राधे श्याम राधे श्याम श्याम श्याम, श्याम राधे श्याम राधे श्याम श्याम श्याम। ओ कृष्ण तहाँ बसत नरेशा, नितिन पुणे तहाँ धर्म सुरेशा। श्याम राधे श्याम राधे श्याम श्याम श्याम, श्याम राधे श्याम राधे श्याम श्याम श्याम। अजिता को सुवन कंसी अति पापी, असुरे बोते भयो जगे संतापी। श्याम राधे श्याम राधे श्याम श्याम श्याम, श्याम राधे श्याम राधे श्याम श्याम श्याम। अरिता को सुवन कंसी अति पापी, असुरे बोत भयो जग संतापी, असुरे बोत भयो जग संतापी। बंद करो भाई, बंद करो। क्या ये हल्ला मचा रखा है? पता है तुम्हारे सामने कौन आ चुका है? एंड वेंड गवर्नमेंट। हंसो मत, हे हंस गए, हंसने की बात नहीं है, बात गहराई की है। जी कहिए बेईमान। कर्मवीर वही जो कर्म निष्कर्म करे, कर्मवीर वही जो कर्म निष्कर्म करे, और युद्धवीर वही जो काल से डरे नहीं। शूरवीर वही जो शीश का और वतनवीर वही जो भाग से फिरे नहीं। दानवीर वही जो देह कान लोभ करे, और धर्मवीर वही जो सुमार्ग से गिरे नहीं। प्रणवीर वही जो मान मर्यादा रखे, ये प्राण जाए जान जाए पर आने से डरे नहीं। क्यों ईमान? जी कहिए बेईमान। हमको ये बताओ, जो हमने अपनी बहन देवी का विवाह किया, ये तुमको कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा। आपने भुआ जी का विवाह, ये क्या माइक में काय क्यों पीऊ हो रही है भाई, इसको संभालो। हमारी बात हमारी समझ में नहीं आती है। बहुत अच्छा लगा आपने विवाह किया। बाराती आए हैं, ओहो बारातियों की बड़ी सेवा की है सरकार। सभी बारातियों को घोड़शाला में ठहरा दिया है और घोड़ों को धर्मशाला में घुसा दिया है। नहीं नहीं नहीं, बारातियों को धर्मशाला में और घोड़ों को घोड़शाला में।
चीटी दीवान, जी हमने अपनी बहन देवकी का विवाह ऐसा किया है, भूतों न वशती, जी जी न तो कभी भूतकाल में ऐसा हुआ और न कभी भविष्य में ऐसा हो सकता है। कभी नहीं होगा, और भूतों में तो वैसे भी नहीं होगा। कौन सा भूत? अरे ये भूत जो डराते हैं बच्चों को, जिंद भूत? जिंद भूत नहीं नहीं, वो भूत नहीं, बीते हुए भविष्य को भी भूतकाल कहते हैं। सुना? सुना सुना। लेकिन हमारी जिज्ञासा है, क्या है? हम चाहते हैं जरे हर एक भाई, हर एक पिता अपनी पुत्री और बहन के लिए दहेज देता है। मैं भी अपनी बहन देवकी के लिए और दहेज देना चाहता हूँ। दहेज देना चाहते हैं? यथार्थ। तो सरकार आप बोलते जाना, मैं दहेज को लिखता जाऊंगा। हाँ हाँ, कलम दवात निकालो और एक दहेज पत्र का बनाओ, जिससे हम अपनी बहन देवकी को भरपूर दहेज दे सके। निकालो कलम दवात, और जैसे हम बोलते जाएं उसी तरह लिखते जाना। बोलते जाना। हाँ, मेरी पेंसिल चालू हो जाती है, फिर रुकती नहीं है। अच्छा, तो लिखो। बोलिए। सबसे पहले हम अपनी बहन देवकी के लिए देना चाहते हैं एक बहुमूल्य हीरा। ओ, भुआ जी के लिए देते हैं सबसे पहले एक मोटा सा कीरा। क्या लिखा है? कीरा। ओ दीवान के बच्चे, हेलो, मैं हीरा बोल रहा हूँ, हीरा। ऐसा बोलिए ना, हीरा। हमने समझा कीरा। हीरा, पन्ना, पुखराज, मोती। एक हीरा। हाँ हाँ, लिख दिया। आगे लिखो, एक खजाना सोने का और एक खजाना चांदी। एक खजाना सोने का, एक खजाना चांदी का, एक खजाना लोहे का। लोहे का? जी। क्यों भाई मूर्ख, हम सोना चांदी दे रहे हैं जिससे कि आभूषण बन जाए, और लोहा क्यों क्यों निकला है लोहे का खजाना? अरे सरकार, बात ऐसी है, बसदेव जी के पास शस्त्रों की कमी है, हथियारों की कमी है, तो लोहे से हथियार बनाए जाएंगे। यानी शस्त्र बनाने के लिए, सेना के लिए, और लोहे का खजाना सोने से तो नहीं बनेंगे। ओ ये बात है। बहुत चालाक है। नहीं, चालाक तो मेरा बाप है, मैं तो होशियार हूँ। अच्छा, हंसो मत, यहाँ चक्कर पड़ रहा है। आगे लिखो। जी। हमारे राज की तरफ से 1000 हाथी मैं अम्मारियों के सहित। ओ, भुआ जी के लिए 1000 हाथी बिगर सूंड वाले। क्यों भाई, बिना सूंड वाले कौन से हैं? वो गैड़ा हाथी होते हैं, उनके सूंड नहीं होती, सींग होता है। उनसे क्या फायदा? वो तो मरने के बाद में फायदा मिलेगा उनसे। अच्छा, जो उनकी चर्म है वो कार्य आती है। हाँ, उसकी खाल से ढाल बनाई जाती है। अच्छा, सुनी नहीं है गैड़ा वाली ढाल? हाँ हाँ, वही। लेकिन हमको वो हाथी नहीं चाहिए, सूंड वाले लिखो। अच्छा, सूंड वाले। हाँ, और 1000 घोड़े नर सवारों के सहित। 1000 घोड़े बिगर पूंछ वाले। बिना पूंछ वाले? जी। क्यों? अरे ये जो घोड़े होते हैं ना, बहुत ही खतरनाक होते हैं। बाराती घोड़ों पर बैठ करके जाएंगे। फिर क्या हुआ? अगर किसी घोड़े ने अपनी पूंछ को घुमा करके और किसी बाराती के मार दिया, तो उसका एक बाजार बंद हो जाएगा। फिर वो एक से देखेगा इधर उधर क्या हो रहा है। लेकिन घोड़े की पूंछ नहीं रहेगी तो घोड़ा भी शोभा नहीं देगा। अच्छा, पूंछ वाले लिखो। 1000 पूंछ वाले, 1000 बिगर पूंछ वाले। हाँ हाँ हाँ, बंडे घोड़े। आगे लिखो, देव की और बलदेव की सेवा के लिए 210
200 दासियां। भुआ जी और फूफा जी की सेवा के लिए 200 दास और 200 दासियां और 200 घास और 200 घासियां। क्या लिखा? दास और दासी और घास और घासी। क्यों वे दीवान के बच्चे? जी अरे अरे सुनिए, घास और घास सुनिए तो सही, सुनिए। मार दूंगा तुझको भी। अरे सरकार, सोचने की बात है। क्या बात है? आप इतने हाथी घोड़े और ये सब दे रहे हैं, और सोचिए इनके लिए घास खोद करके कौन लाएगा, कौन इनको खिलाएगा है? ये जो घास और घासियां जाएंगी ना, ये सब घोड़े और हाथियों के लिए घास खोद के लाएंगे। घास खोदने वाले घासी? घासी और उनकी जो पत्नी है वो घासियां। हे वाह वाह, दीवान बहुत चालाक है। अरे सरकार, चालाक तो मेरा बाप है, मैं तो होशियार हूं। अच्छा तो सभी दहेज। एक दहेज और लिखो। हम जानते हैं बजदेव राज्य में हमसे छोटे हैं। हम चाहते हैं कि वो हमारे बराबर हो जाए। जो जलेश्वर परगना है वहाँ से हमारे लिए कर आता है। आज से हम वहाँ का कर हम नहीं लेंगे, वहाँ का कर बसदेव लेंगे। ओ जलेश्वर का कर आज से बसदेव जी लिया करेंगे। और वो बसदेव जी बोल रहे थे मैं भी कुछ दे दूं। क्यों दहेज में नहीं देगा कुछ? हाँ मैं भी दे दूं। अरे तेरी भुआ लगती है ना बसदेव की, तो मैं भुआ जी के लिए दहेज में देता हूँ 500 गधे। गधे? क्यों बे गधे? क्या दिया है? गधे। क्यों बे गधे? तुझे देने के लिए क्या यही मिले हैं गधे? अरे बात समझिए, गधा नहीं हूँ, घोड़े तेरे लिए गधा नहीं बोल रहा हूँ। गधा से थोड़ा ऊपर हूँ, घोड़े से थोड़ा नीचे हूँ। अच्छा बीच में है? बीच में हूँ। तो गधे क्यों दे रहा है? अरे सरकार, आप इतना सोना चांदी हीरा जवाहरात पुखराज ये खजाने दे रहे हैं, ये किस पे लद करके जाएगा? ये सभी सामान गधों पे लद करके जाएगा यहाँ से। ये तो सत्य है। हाँ ठीक है, तो दे दो। दे दिए। और वो बसदेव जी की आवाज आ रही थी, वो कुछ दहेज दियो अनेक विधाना है, गजरथ पट भूषण नाना। क्या कहा बसदेव जी? दासी दास बहुत सुख दीने, तान मान कर पूरण कीने। वो बसदेव जी कह रहे हैं उनकी बारात जिस जनमासे में रुकी है ना, वहाँ गर्मी बहुत है, कूलर नहीं है, एक पंखा मुश्किल से लगाए वहाँ। अच्छा अकुला रहे हैं बाराती पूरे। सेवकों से कह दो उबल जाएंगे वो आलू की तरह। उनकी व्यवस्था में मौसम के आधार से व्यवस्था की जाए। और पानी तो बस ये समझ लीजिए कि गर्म करने की जरूरत नहीं है। तो क्या गर्मी के समय पर उनको गर्म पानी दिया जा रहा है? अरे गर्मी में गर्म पानी दिया जा रहा है। नहीं, बसदेव बारात लेकर के आए हैं हमारे यहाँ, वो हमारे अतिथि हैं, और अतिथि एक देवता होता है, इसलिए उनकी सेवा में कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। ठीक है। और बसदेव हमसे अगर मिलना चाहते हैं तो कहो, आ सकती है हमारे पास। और बसदेव जी महाराज आइए। तुमको पीछे रह रहे हो, तुम भी आगे आओ। क्या भाई किससे मिल रहा है? आप किससे मिल रहे हैं? हम बसदेव जी से मिल रहे हैं। बसदेव हमारे मित्र हैं। तो ये भी हमारे मित्र हैं, हम इनसे मिल रहे हैं। अच्छा हाँ, अब इनके थोड़े चित्र खराब हो रहे हैं। ठीक है, बसदेव आ चुके हैं, पूछो क्या चाहते हैं? दीवान, हम कुछ नहीं चाहते हैं, अब हम अपने राज्य के लिए प्रस्थान करना चाहते हैं। ओ, पिस्ता खाना चाहते हैं? तो बताइए, पिस्ता आ जाएगा कोई? अरे पिस्ता नहीं, हम यहाँ से जाना चाहते हैं। ओ, नहाना चाहते हैं? नहा लीजिए, गर्मी का समय है, नहा लोगे तो अच्छा रहेगा। नहाना नहीं चाहते हैं, थोड़ी शांति मिलेगी। हम यहाँ से अपने ग्रह के लिए जाना चाहते हैं। जाना चाहते हैं? हाँ। इतने जल्दी क्यों जाना चाहते हैं? पता है, जब हमारा विवाह हुआ था तो हम अपनी ससुराल में कितने दिन रुके थे? कितने दिन रुके थे? हम 40 साल रुके थे। अच्छा। और हम वहाँ से ऐसे नहीं आए। कैसे आए? जब हमारे ससुराल वाले हमसे परेशान हो गए, तंग हो गए, हमारा सामान बांध करके घर से बाहर फेंक दिया,
और फिर हमने धक्के लगाए तब हम इज्जत के साथ आए। नहीं दीवान, देखो ऐसा होता है कि विवाह के पश्चात कुछ रीतियां ऐसी होती हैं वह अपने घर जाकर ही पूरी होती हैं, इसलिए हम यहाँ से जाना चाहते हैं। चले जाना, यहाँ से सफर में ही काम तमाम हो जाए। युवराज, कहो वसुदेव, क्या चाहते हो? हम अपने ग्रह के लिए प्रस्थान करना चाहते हैं। विदाई चाहते हो? कोई बात नहीं, मैं जानता हूं, मैं देवकी के विवाह को पूर्ण रूप से पूर्ण कर चुका हूं, और मैं यह भी जानता हूं कुछ लोक रीति ऐसी है विवाह के बाद स्वयं अपने घर पर जाकर के पूर्ण होती है। लेकिन मेरी तुमसे कुछ जिज्ञासा वसुदेव। बिल्कुल कहिए। मेरी इच्छा यह है कि जिस देवकी के साथ मैं आंगन में बैठकर एक थाली में भोजन करता था, जिस बहन देवकी के साथ मेरा ये बचपन उस आंगन में खेला था, आज बहन देवकी विदा होकर अस्त्रपात बहाती हुई डोली में बैठ करके जाएगी, उसके आंखों के आंसू मुझसे देखे नहीं जाएंगे। मैं चाहता हूं वसुदेव, कुछ दूर तक तुमको देवकी को एक रथ में बिठाकर और मैं विदा करके आऊं, मेरी इच्छा है वसुदेव। क्यों नहीं युवराज, ये आपका बहुत अच्छा विचार है कि आप कुछ दूर हमको और देवकी को विदा करा के आए। क्यों नहीं, आप चल सकते हैं। ठीक है सेवकों, जाओ महलों में खबर पहुंचा दो, हमारी बहन देवकी के विदाई का समय है, रथ तैयार हो चुका है, सखियों के द्वारा बहन देवकी को हमारे पास। उसी समय देवकी अपने भाई से मिलने के लिए आई। भैया, आज मैं अपने मायके से ससुराल के लिए जा रही हूँ, मुझे भूल मत जाना भैया, मुझे आपकी बहुत याद आएगी। बहन पहुंच डालो मेरी बहन, आंखों के आंसू पहुंच डालो। तुम जानती हो बहन, इस संसार में, इस दुनिया में कोई ऐसी बहन बेटी नहीं है जिसको एक दिन अपने भाई और पिता का घर छोड़ करके ससुराल में जाना पड़ा। आज वही समय तुम्हारा है बहन, तुम अपनी ससुराल जा रही हो, इसलिए चिंता न करो, मैं शीघ्र वापस बुलाऊंगा। जाती है भैया बहना तेरी, जाती है भैया बहना तेरी, भूल न जाना जल्दी बुलाना, सौगंध मेरी जाती है भैया बहना तेरी, जाती है भैया बहना तेरी। बहुत प्यार कीना है तूने मेरे भैया, बहुत प्यार दीना है तूने मेरे भैया, जैसे करती है बछड़े से गैया, जैसे प्यार करती है बछड़े से गैया, भूल न जाना भूल न जाना, मुझे जल्दी बुलाना,
रो रो मर जाऊंगी भूल न जाना जल्दी बुलाना सौगंध मेरी जाती है भैया बहना तेरी हाँ जाती है भैया बहना बहन रथ में विराजमान हो जाओ। देवताओं सभी देवता फूल बरसाओ। आज कंस अपनी बहन देवकी को विदा करने जा रहा है। आज समस्त मथुरापुरी एक दुल्हन की तरह सजी हुई है। वाह, इस छब का वर्णन कौन करे? क्षमता न किसी भी प्राणी की, इसे लगते नैनिक झलकते बने छब अनुपम हर एक प्राणी की। शहनाई की बीन बंशी की तार शहनाइयां बज रही है। शहनाई की बीन बंशी की तार और मन में महान मन भरती है। गीतों की गूंज बना करके सब जबरों का मन हरती है। शहनाइयां बज रही है, विदाई होगी। आओ कंस, तुम भी रथवान बनकर रथ को आगे बढ़ाओ। तब चढ़ाए रथ देवकी और आप भयो रथवान पहुंचा बने मने हेत सो चलो सहित अभिमान तेई क्षण गिरा विशाल होत भजिया आकाश से होए कंस तेरो काल देवकी को सुते आठवो। जय सच्चिदानंद। अरे राजा कंस, तेरे अत्याचारों से ये पृथ्वी अकुला रही है। क्षीर सागर में शयन करने वाले उस नारायण को जगा रही है। क्या सुन रहा हूँ? ये मैं क्या सुन रहा हूँ? मेरे हृदय में कौन बोल रहा है? मेरे अत्याचारों से ये पृथ्वी अकुला रही है। क्षीर सागर में शयन होने वाले नारायण को जगा रही है। वाह, जगाओ, समस्त देवता मिलकर नारायण को जगाओ। जगाते हैं ये ईश्वर को, तो वे सबसे जगाने दो। एक बार इस विष्णु को मेरे पंजे में आने दो। उठाकर फेंक दूं, उठाकर फेंक दूं, सामने पर्वत भी आ जाए, समुद्र सूख जाए, मेरा नाम सुन पाए। बोलने वाले शब्दों का अर्थ नहीं समझ पाया। दोबारा बोल, दोबारा। अरे कंस मूर्ख, मूढ़ मंद अभिमानी, फिर से सुन तू देवताओं की दूसरी वाणी। तू जिस बहन देवकी के विवाह में इतना खुशहाल है, हम समस्त देवता बतलाते हैं, देवकी का अष्टम लाल होगा तेरा काल है, काल है, काल है। देवकी का अष्टम लाल मेरा काल नहीं, नहीं, ना, ना, ना। देवकी का अष्टम लाल और मेरा काल असंभव,
जिसे मैं हार समझा हूं और गला अपना सजाने को, काली नागिन बन बैठी मुझी को काट खाने को। ओ मेरे काल को जन्म देने वाली विषैली नागिन, उतर उतर, रथ से नीचे उतर। शत्रु समान देवकी जानी, रथ ने उतर बड़ो अभिमानी। खड़ग निकाल हाथ में लीनी, मारन को मन सामन कीनी। देवकी देवकी मेरा कुछ दोष, कोचराई मेरा कुछ अपराध, कोचराई। जब मेरा कोई दोष नहीं, कोई अपराध नहीं, तो फिर क्या आपका मस्तक फिर गया है? हाँ हाँ, मेरा मस्तक फिर गया देवकी। और ये फिरा हुआ मस्तक जब तक तेरे मस्तक के टुकड़े नहीं करेगा तब तक शांत नहीं होगा। कुंडी तू ये समय शक्ति ज्ञान की, प्यासी मेरी खड़ग तेरे रक्त पान की। भैया, मैं आज अपने माई कैसे ससुराल के लिए जा रही हूँ। मेरे हाथों की मेहंदी को देख भैया, मेरे पाँव के महावर को देख, मेरे मांग के सिंदूर को देख भैया, मेरे नेत्रों के काजल को देख। देख चुका तेरे नेत्रों का काजल आज मेरे लिए हलाहल बन चुका है। तेरी मांग का सिंदूर मेरे लिए लाली बन चुका है। वो चाल मिट जाए जो भूचाल हो मुझ पर, वो चाल मिट जाए जो जंजाल हो मुझ पर, वो जाल टूट जाए जो जंजाल हो मेरा, हो कैसी नष्ट जहाँ काल हो मेरा। नहीं भैया, मैं अवला गाय हूँ, मैं न्याय चाहती हूँ। मैं एक भूखा सिंह हूँ, मैं अन्यायी हूँ। आश्चर्य, आज महान आश्चर्य, आश्चर्य कांटा बनी पंखुड़ी सुमन की, आज बाई की कड़क चलती है गर्दन पर बहन की। ये चलेगी खड़क गर्दन पर बहन की, क्या ऋषि जाएगी तेरे रक्त से जीवन के चमन की। जगत के रहने वालों, आज आंखें बंद कर लो तुम, लगन मंडप के द्वारे चिता जलती है दुल्हन की। परंतु भैया, चलाता है जो सब जग को, चला तू उसे मिटाने को, चला है घी उबल करके उस तेज अग्नि को बुझाने को। परंतु भैया, तू मुझे नहीं मार सकता। चला कर तेज तू अपनी, मुझे दिखा बल छत्रधारी का, और मुझे भी केवल भरोसा है सुदर्शन चक्रधारी का। चक्रधारी, चक्रधारी, चक्रधारी कौन है वो चक्रधारी? कोई नहीं, जो कुछ हूँ मैं हूँ मैं। आज मैं ही ब्रह्मा और मैं ही विष्णु, आज मैं ही शंकर कहलाया हूँ। इन तीनों लोकों में मैं ही भाई समाया हूँ। देवकी तैयार हो जा मरने के लिए। माँ विश्वनाथ हर 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 महादेव। और वसुदेव जी आ गए। ठहरिए युवराज। वसुदेव, तुम भी आड़े आते हो? नहीं युवराज, आप गलत रास्ते पर जाते हो। वो किस तरह? वो इस तरह नहीं, ये कर्म छत्री का उठाए शस्त्र अबला पर, नहीं ये धर्म छत्री का जताए जोर अबला पर। तुम्हारी बहन ये भूपत अभी मंगल के घर में है, जरा कुछ सोचिए युवराज, बधा कंगन भी घर में है। हाथों में कंगन बंधे हैं, काली काली लटें बंधी है। मैं जाता बसे, हाथों में मेहंदी मैंने लगवाई थी, बालों की लटें मैंने बंधवाई थी। समय का चक्र उल्टा चल गया। जब बांधी थी अब खोलूंगा, खींचूंगा और मरोड़ूंगा।
नहीं जरूरत नहीं चूड़ियों की, हाँ चूड़ियों को भी फोड़ूंगा। अरे युवराज, पिया है एक कुल का दूध, उसकी तो शर्म रखो। अरे तलवार करो म्यान में, क्षत्रिय धर्म रखो। धर्म क्या कहा? क्षत्रिय धर्म? वाह, धर्म के विषय में कहते हो? वाह बजदेव, क्या मैं धर्म को नहीं जानता हूँ? जानता हूँ। जाना में धर्मम नाचे नृवंती, जाना में अधर्म नाचे प्रवंती। मैं धर्म को भी जानता हूँ, लेकिन धर्म पर चलने वाला नहीं हूँ। अधर्म को पहचानता हूँ, लेकिन उसको तजने वाला नहीं हूँ। जानता हूँ धर्म को उस पर चल नहीं सकता, पहचानता हूँ धर्म को उसको तज नहीं सकता। ये गजब का देव बैठा है और समाया दिल के पुर्जों में, और जिधर को मैं चल दिया उधर से मुड़ नहीं सकता। तो ये अत्याचार और ये पापाचार, ये दुराचार हम अपनी आंखों से नहीं देख सकते। ओ देवकी को मरते हुए आंखों से नहीं देख सकते हो? उपाय है, बस देव अपनी आंखें फोड़ लो और मुंह मोड़ लो। क्या कहा? आंखें फोड़ ले और मुंह मोड़ ले? अरे फोड़ ले आंखें तो आए बैठा संसार में, जन्म लेना था किसी कायर पुरुष परिवार में। सूर की संतन कहा कर किस तरह मुंह मोड़ ले, सामने अन्याय हो और हम आंखें फोड़ ले, ऐसा नहीं हो सकता। जरा मुंह संभालो युवराज, आंखें ना निकालो, बंदी बना लो, बंदी बनाओ बजदेव। मैं तो सोच रहा था कि एक तलवार से केवल देवकी को समाप्त किया जाए, लेकिन देवकी के साथ में बजदेव मरना चाहते हैं। दोनों तैयार हो जाओ मरने के लिए। बामेश्वरात हर 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 महादेव। कुलंगार, कौलघाती, ऐसा नीच कार्य करते हुए तुझे लज्जा नहीं आती? कौन? पिताजी? पिताश्री, अरे आप इस समय क्यों चले आए? यहाँ क्यों चले आए? अरे वाह, एक पुत्र अपने पिता से पूछ रहा है कि पिताश्री तुम इस समय यहाँ क्यों चले आए? तू इन दो नर अपराधियों का रक्त है और मथुरा का राजा उग्रसेन वहाँ आने भी न पाए। बोल, ये दोनों तेरे कौन लगते हैं? कौन है मैं नहीं जानता, इतना जानता हूँ ये मेरी तलवार के आखेट हैं। वारे वाह कंस, तू काल से भयभीत होकर अपने रिश्ते को भी भूल गया। तो सुन, मैं बताता हूँ ये दोनों तेरे कौन लगते हैं। ये तेरी बहन और ये तेरा बहनोई। नहीं नहीं, दोबारा मत कहना पिताजी। मैं बताता हूँ ये दोनों कौन है। वो बैरी और ये बैरिन। पिताजी चले जाइए, बस चले जाइए। पिता के पद का मान रखवाना चाहते हो तो चले जाइए, वरना पिता के पद का मान न रहेगा। ये तलवार किधर चल जाए ध्यान न रहेगा। तो सुन, तूने ये तलवार नीचे क्यों कर रखी? उठा और चला हमारे मस्तक पर। धर्म भी यही कहता है कि पिता के पुत्र के रहते हुए पिता का सर जाए तो जाए, पिता के रहते हुए पुत्र पर आंच न आने पाए। मुझे तुम्हारे धर्म की कोई चिंता नहीं। तो हमें मरने की भी कोई चिंता नहीं, क्योंकि हमें तो मरना ही मरना है। सर पर नाच रहा है काल, पुत्री और दामाद का ना दे सकते ये हाल। और इस बूढ़े शरीर पर चल जाएं अनेक तलवार, पर अपने जीते जी ना होने देंगे ये अत्याचार। नहीं देख सकते हो तुम्हारी, तुम जानो बट्टा न लगने पाएगा अब वीरों की शान में। अब ये तलवार जा नहीं सकती म्यान में। अगर कंस तूने ज्यादा उत्पात उठाया तो मैं तेरे हाथों में हथकड़ी, पामों में बेड़ी, नार में तोड़ डलवा कर सख्त कारागार में डलवा दूंगा।
लेकिन ये सब कुछ मेरे साथ में व्यवहार होगा किसकी आज्ञा से? मथुरापुरी के राजा उग्रसेन की आज्ञा से। लेकिन तुम राजा हो कब तक? जब तलक इस प्रजा का पहनाया हुआ यह राज मुकुट मेरे सर पर है। ओ, तभी तो मैं सोच रहा था हमारे पिताश्री बुढ़े हैं और हमारा सामना मुकाबला कर रहे हैं, तुम नहीं बोल रहे हो। ये प्रजा की धरोहर तुम्हारा जो तहस है वो बोल रहा है। ठीक है, ये ताज ये मुकुट अपने हाथों से उतार कर मेरे सर पर रखते हो या मैं स्वयं उतार लूं? ये ताज ऐसे नहीं पहना जाता है, ये प्रजा का पहनाया हुआ राज मुकुट है, ये ऐसे नहीं पहनाया जाता है। जब हम चाहेंगे जब तुमको राजा बनाएंगे, परंतु ऐसे अपने हाथ से राज मुकुट नहीं दे पाएंगे। पिताजी बुढ़े हो गए पिताजी, अब अकल तुम्हारी खो गई, अब राज करेंगे नौजवान, अब इच्छा मेरी हो गई। लाओ ये और भरी सभा में पिता के सर से राज मुकुट छीन लिया और स्वयं मथुरा के महाराज हो गए। अब यहाँ के राजा हमारे पिताश्री नहीं, यहाँ के राजा हम हैं। पिताजी आप ही आगे जब ऐसे घातक विचार में, अब आपको ही भेजता हूं मैं सख्त कारागार में। अरे बजरंग डाल दो बुड्ढे के हाथ में हथकड़ी, पैरों में बेड़ी। क्यों नहीं सुना? मेरी आज्ञा का पालन नहीं किया? भगवान की आरती आ रही है आपके पास, आरती का स्वागत किया करें आप सभी, खाली हाथ नहीं ली जाती आरती। क्यों मेरी आज्ञा का पालन नहीं किया? महाराज, अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपकी एक अनुचित आज्ञा का पालन किया। आपकी आज्ञा पाते ही मैंने मान्यवर वसुदेव और आपकी बहन देवकी को बंदी बना लिया, किंतु आपकी जो ये दूसरी आज्ञा है ये किसी भी प्रकार से पालन करने योग्य नहीं। क्यों? क्योंकि जिनकी कृपा से आज मैं इतना बड़ा हुआ, जिनका की नमक है रग रग में मेरे भरा हुआ, आंखें दिखाऊं यदि इनको आंख दोनों फूट जाएं, यदि डालूं इन पर हाथ तो ये हाथ दोनों टूट जाएं। अरे बड़ा मूर्ख है, कायर है, तू चाटुकार है। हाँ मैं मूर्ख हूँ, परंतु उससे अधिक नहीं, जो एक बुरी कल्पना से भयभीत होकर के अपनी मृत्यु को अपने निकट बुला रहा है। मैं चाटुकार हूँ, परंतु उससे अधिक नहीं, जो कि एक सेवक को आज्ञा दे करके उसके ऊपर आज्ञा दे करके अपने बहन और बहनों पर खड़क का प्रहार करवाने के लिए कहता है। मैं कायर हूँ, परंतु उससे अधिक नहीं, जो कि अपने वृद्ध पिता को कारागार भेजने के लिए मेरी ओर ताक रहा है। युवराज तुम्हारा डर नहीं मुझको, ना डर इस जगत का है, मैं उसके डर से डरता हूँ जो सारे जग का करता है। मालूम होता है मूर्ख, पहली से तलवार से तेरी खबर ली जाएगी। स्वीकार है, इस सेवा पर हर समय तैयार है गर्दन, नीचे झुकी महाराज के बलहार है गर्दन, मर जाना धर्म के लिए स्वीकार है मुझको। अरे छोड़ू मैं जो अपना धर्म तो धिक्कार है मुझको। एक छोटे से सेवक से कर्तव्य पालन करना इस सेवक से कर्तव्य पालन, मैं सेवक को ही देखता हूँ पहले। रुक जा कायर सेवक, बाबेश्वरनाथ हर हर महादेव। ऐ दीवान डाल दो बुड्ढे के हाथों हथकड़ी, पैरों में बेड़ी। आपकी उम्र हो गई 60 और बुद्धि हो गई 9। और पिता को कारागार में डाल दिया।
क्या कहना चाहते हो? तूने इस भरी सभा में मुझे अपमानित किया, मेरे सर से राज मुकुट उतारा। प्राण प्रत्येक पिता अपने पुत्र को आशीर्वाद देता है, मैं तुझे आशीर्वाद नहीं आज श्राप देता हूँ। श्राप है इस बूढ़े पिता का, तू चैन न पाए, बदला तेरे कर्मों का तेरे सामने आए। जिस देवकी पर आज तू खड़ग उठाए, उसी की संतान तेरा अस्ताप मिटाए। देखिए सरकार, वैसे ही बिहार में शराब बंद है, लेकिन आपको आपके पिता ने दिए, पी लेना। ले जाओ डाल दो जेल में। और जब यह सारा दृश्य श्री बसदेव जी महाराज ने देखा तो विचार करने लगे कि यह तो बड़ा ही अत्याचारी है, अपने पिता को ही नहीं छोड़ा। तो यहाँ बुद्धि से काम लिया, विवेक से काम लिया है आज श्री बसदेव जी महाराज ने। तब बसदेव कहो कर जोरी, राजन सोनी ये बिने एक मोरी, प्रथा देव की को जिने मारो, या को सुत है शत्रु तुम्हारो। हे राजन, मैं आपसे हाथ जोड़ करके कुछ विनती करना चाहता हूँ, आप ध्यान दे करके सुने। ओ, विनती करने लगे, हाथ जोड़ने लगे। ठीक है, तो फिर तो तुम्हारी विनती को बड़े शांति से सुनेंगे, आराम से बैठ करके। हम राजन, आप प्रथा में ही देवकी को समाप्त कर रहे हैं। आपका जो शत्रु है वह देवकी नहीं, देवकी के उदर से जो पुत्र जन्म लेकर के आएंगे वह आपका शत्रु है। आप देवकी को प्रथा में ही समाप्त कर रहे हैं। हाँ, हमने सुन लिया, बस यही बात है। हमने सोचा न जाने क्या क्या हमको समझाएंगे, हमने आसन लिया कि समय लगाएंगे समझाने में। मैं जानता हूँ देव की शत्रु नहीं है। देव की क्या जो पुत्र है मेरा शत्रु वो है, तुम नहीं है। लेकिन तुम जानते हो जिस वृक्ष पर विषैले फल लगते हो उस फल को नष्ट नहीं, उस पेड़ को ही काट देना चाहिए। नहीं राजन, ऐसा कहते हैं अगर हमारे शरीर के किसी अंग में मान लो हमारी उंगली में कोई पीड़ा हो जाए तो ऐसा नहीं है कि हम इस उंगली को काट करके फेंक देंगे, लेकिन इसका दवा गोली द्वारा उपचार किया जाता है, औषधि द्वारा उपचार किया जाता है। बताइए उपचार कौन सा है? देवकी के उदर से जो भी संतान होगी सब सुतिया के हम सो लीजे, जीवदान तुम या है दीजे। देवकी के जो भी संतान होगी मैं आपको ला करके दूंगा, आप देवकी को जीवन दान दें। लेकिन विश्वास कैसे करूं? यहाँ तुम्हारा कोई गवाह नहीं, कोई साक्षी नहीं, कैसे विश्वास करूं तुम्हारा? यह बाचा हमें तुम समभाके, चंद्र सूर्य साक्षी कर राखे। हे राजन, दिन के राजा सूर्य, रात्रि के राजा चंद्रमा, मैं दोनों को साक्षी मानकर वचन देता हूँ, देवकी के उदर से जो भी संतान जन्म लेगी मैं आपको ला करके दूंगा। मुझे दो, लाओ 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 बच्चा। ये कह रहे थे ना मैं बच्चा दूंगा, मुझे दे दो बच्चा, मेरे पास नहीं। अभी नहीं, समय आने पर। लेकिन जब तक देवकी के उदर से 8 पुत्र हो तब तक तुमको कारागार में रहना पड़ेगा। ठीक है राजन, हमें आपकी बात मंजूर है। ए दीवान, हाथ में हथकड़ी, पैरों में बेड़ी, गले में ताग, बंदी बनाकर देवकी बसदेव दोनों को जाकर के कारागार में डाल दो। ले जाओ उनको यहाँ से। होके रहे रे होनी, होके रहे
रहे रे, हो के रहे रे होनी, हो के रहे। इसे झूठी न मानो, इसे झूठी न मानो, चाहे जो भी कहे। हो के रहे रे होनी, हो के। दीवान, जी सरकार। हमने देव की बसदेव को कारागार में डाल दिया, जेल के अंदर डाल दिया। चलो हम देखना चाहते हैं बसदेव देव की जेल में किस हाल में। आइए। होनी रानी महारानी सब होनी के गुलाम, होनी सब होनी के गुलाम। होनी सुबह देखती है ना देखती है शाम। ओ होनी सुबह देखती है ना देखती है शाम। हो के रहे रे होनी, हो के रहे। हो के रहे रे होनी, हो के रहे रे। बंद करा दो जेल का फाटक, बंद करा दो। बंद कर दो। नहीं देखा जाता ये दृश्य। इसको कहते ही समय। मैं क्या करने जा रहा था और क्या कर दिया। समय के सामने स्वयं राम भी बलहीन हो गए। दशरथ जैसे ज्ञानी परास्त हो गए। समय के फेर से रघुबर उदासी वन में डोले थे। समय के फेर से दशरथ ने को कष्ट झेले थे। समय बड़ी बलवान, समय बड़ी बलवान कराती काम तंगी का। और समय के फेर से हरिश्चंद्र ने भरा था नीर भंगी का। इसको कहते हैं समय। जाओ मथुरा मंडल में मुनादी कर दो, आज से यहाँ का राजा गुरसेन नहीं, यहाँ के राजा महाराज कंस हैं। अभी करता हूँ सरकार। ए सुनो सुनो सुनो, सुनिए जनाबे आला क्या कहता है ये मुनादी वाला। मुनादी सुनना गौर से और फिर बातें करना किसी और से। आज से पुराना जमाना चला गया, नया जमाना आ गया। नई सरकार है, नया कानून है, नई व्यवस्था है। आज से ये यज्ञ तप होम हवन पाठ पूजा भागवत रामलीला रासलीला कुछ नहीं होगी, सब बंद। आज से जो करेगा धर्म हम फोड़ देंगे उसका कर्म, और जो कोई करेगा पाप हम बन जाएंगे उसके बाप। आज से किसी देवता की पूजा, हंसो मत, हंस रहे हो है। यहाँ चक्कर पड़ रहा है। आज से किसी देवता की पूजा नहीं होगी, पूजा होगी शंकर भगवान की होगी। आरती होगी तो कंस महाराज की होगी, और भोग दीवान जी का लगेगा। अच्छा अच्छा भोग लाना, कहीं जलेबी को लेके चले आए, मिठाई लाना। और कंस महाराज की आरती अगरबत्ती से करो, धूप बत्ती से करो, कुछ भी ना मिले तो मोमबत्ती से करो। हाँ घी से करो, घी ना मिले तो तेल से करो, तेल ना मिले तो पेट्रोल सीएनजी जो भी कुछ मिले उससे करो, लेकिन कंस महाराज की आरती करो। बताइए पहले महाराज उग्रसेन के शासन में क्या था? कुछ नहीं था, सब गड़बड़ झाला था। सब्जी में क्या था? आलू है, बैंगन है, भिंडी है, ये सब्जी है। अब महाराज कंस ने चला दिया है टमाटर मटर। पहले खेती करने के लिए बैल थे, अब चला दिए हैं ट्रैक्टर। यातायात करने के लिए स्कूटर, हवा में उड़ने के लिए हेलीकॉप्टर, पढ़ाने के लिए मास्टर। अब पूरे भारत में टर हो रही है। अरे भारत में है रही टर भारत में है। और इस प्रकार महाराज कंस ही वहां मथुरा के राजा बन गए। देव की वसुदेव को कारागार में डाल दिया। कुछ समय के बाद में जब देवकी के यहाँ प्रथम पुत्र का जन्म हुआ, प्रथम शिशु का जन्म हुआ, तो वसुदेव जी अपने वचन के अनुसार
कंस को उस पुत्र को देने के लिए आ रहे हैं। बड़ा सुंदर भाव। प्रथम पुत्र जब देवकी जायो, प्रथम पुत्र जब देवकी जायो, ले बस देव तुरंत चले आयो, ले वसुदेव तुरंत चले आयो। दीवान जी, जो हमने महाराज को वचन दिया था, हम अपने वचन के अनुसार देवकी के प्रथम पुत्र को महाराज के पास लेकर के आए हैं। प्रथम पुत्र हो गया? हो गया हो गया जी। बहुत जल्दी हो गया। महाराज की जय हो। ओहो, महाराज की जय हो। नहीं है तुम्हारा? ओहो, महाराज बड़ा ही खुशी का समाचार है। क्या हुआ? ओहो, आप लड्डू मंगवाइए, सबको लड्डू खिलाइए। क्या हो गया? हाँ, आप मामा बन गए और मैं नाना बन गया। मतलब बुआ जी पर एक बच्चे का जन्म हुआ है तो आप मामा बन गए। ओ वसुदेव पुत्र को लेकर के आए हैं। हाँ, लाओ। अफसोस बालक देख कंस हसुदीनो, इन तो कछु अपराध न कीनो। कितना सुंदर बालक है, इसका कोई दोष नहीं है, कोई अपराध नहीं है। मेरे हाथों से मरने के लिए अरे मांस का एक लोथरा बेखिलाई का फूल है, इसका वध करना अन्याय है और भूल है। बालक है, इसको क्या मालूम? और काल है, वो 8वां पुत्र है, इसलिए इस बच्चे को जीवन दान दे दिया। दीवान देखो कितना सुंदर बच्चा है, इसको लाड़ लड़ाओ और इसको जीवन दान दे दिया। बस दे, इसका लालन पालन कर। बहुत सुंदर है सरकार, लेकिन रो रहा है। बेटा रोते नहीं है, दूध पी ले, दूध पी ले। सरकार, एक बात है, ये जो बच्चा है ना, इसका जो माथा है ना, माथा वो कैसा है? पता है कैसा है? हाँ। वो तो सरकार, इसका माथा तो बिल्कुल वसुदेव जी से हाँ, वसुदेव से मिलेगा। और जो इसकी आंख है ना, हाँ। ओहो सरकार, इसकी आंख तो बिल्कुल बुआ जी से मिलती है, बुआ जी से। और जिसके इसके जो होठ हैं वो किससे मिलते हैं? वो थोड़े थोड़े मुझसे क्यों मिलते हैं? नहीं, मुझसे नहीं मिलते। ओहो, अरे पकड़िए पकड़िए। क्यों क्या हुआ? ओहो, पूरा गीला कर दिया। कुछ पहनाते नहीं हो अंदर? क्या हो गया? ले जाओ वसुदेव, बच्चे का लालन पालन करो। तब ही बालक फेरी जो दीनो, ले वसुदेव तुरंत चल दीनो। और दया आ गई कंस के हृदय में, दया आ गई तो उस बालक को वापस कर दिया, उसको कोई कष्ट नहीं दिया, मारा नहीं उस बच्चे को, जीव दान दे दिया। किंतु अगर हृदय में दया आ गई तो फिर नारायण अवतार लेकर के नहीं आएंगे मेरे भाई। तो श्री नारद जी महाराज जो भगवान नारायण के मन है, मन की बात को जानने वाले श्री नारद जी महाराज का हम आप दर्शन करेंगे, जिन्होंने की सुंदर रास्ता बताया है। नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 नारायण, बोले नारायण भगवान की, बोले नारायण भगवान की। हरि हरि नारायण नारायण नारायण। इस संसार की कैसी विलक्षण दशा है। इस संसार में प्राणी
कोई जगता है, कोई सोता है, कोई हंसता है, कोई रोता है। परम पिता परमात्मा के यहाँ से जब जीव इस संसार में आता है, इस भूतल पर आता है, तो उस माया में लिप्त हो जाता है, भगवान के नाम को भूल जाता है। एक क्षण मात्र के लिए भी भगवान का नाम नहीं लेना चाहता। कारोबार में, व्यापार में लिप्त हो जाता है, नाना प्रकार की व्यापार करने लगता है, धन इकट्ठा करने लगता है। लेकिन ये सब कुछ व्यर्थ है, क्योंकि ये कलयुग है। इस कल काल में केवल और केवल भगवान का नाम ही सार है। ऐसा कहा गया है, हरिर नाम हरिर नाम हरिर नामैव केवलम कलो नास्ति 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 गतिरन्यथा। इस कलयुग में केवल और केवल भगवान का ही नाम हमारे जीवन में काम आने वाला है, हमारे जीवन का कल्याण करने वाला है, और कोई हमारी वस्तु काम नहीं आएगी। इसलिए कोई कहता है कि हम उससे हिंसा बन जाएंगे, कोई कहता है कि हम महल सोने के बनवाएंगे, मगर इस जीवन की क्या औकात है? अरे 4 दिन की चांदनी और फिर अंधेरी रात है। इस संसार में रह करके समस्त प्राणियों को केवल और केवल भगवान का नाम लेना चाहिए, अपने जीवन का सद्मार्ग खोजना चाहिए। भगवान का नाम लेने से हमारा ही नहीं, हमारे समस्त परिवारजनों का भी कल्याण हो जाता है। इसलिए सभी हाथ उठा करके जोर से हमारे साथ में भगवान का कीर्तन करेंगे और भगवान का जयकारा लगाएंगे। बोलिए नारायण भगवान की। अरे नारद, हम ये क्या देख रहे हैं कि राजा कंस के हृदय में दया उत्पन्न हो गई है। प्रथम पुत्र को महाराज वसुदेव के प्रथम पुत्र को त्याग दिया, उसके ऊपर उसको दया आ गई, ममता आ गई। और जब वह ममता और दया आएगी तो वो अत्याचार नहीं करेगा, और अत्याचार नहीं करेगा तो फिर भगवान का अवतार नहीं होगा, और भगवान का अवतार नहीं होगा तो इस पापी कंस का भी विनाश नहीं होगा। इसीलिए तुम्हें चल करके उसकी मति को फेरना चाहिए, वहां चल करके उसकी बुद्धि को भ्रमित करना चाहिए, और उसके हाथों से अत्याचार कराना चाहिए। जब अत्याचार इस भूतल पर बढ़ेगा, भगवान का नाम कम होगा, पाप बढ़ेगा, तो प्रभु का अवतार होगा और इस पापी कंस का विनाश अवश्य होगा। इसलिए चलते हैं मधुपुरी राजा कंस के समीप में। इसलिए आप सभी हमारे साथ में हाथ उठा करके भगवान नारायण का कीर्तन करेंगे। बोलो नारायण नारायण हे बोलो नारायण नारायण हरि हरि, बोलो नारायण नारायण हरि हरि। तेरी लीला जग से न्यारी न्यारी, हरि हरि। तेरी लीला जग से न्यारी न्यारी, हरि हरि। जय जय नारायण नारायण हरि हरि, जय जय नारायण नारायण हरि हरि। हरि ओम नमो नारायण, ओम नमो नारायण। हरि ओम नमो नारायण, हरि ओम नमो नारायण। जय जय नारायण नारायण हरि। ताली बजाते हैं सभी। जय जय नारायण नारायण। और नारद जी ध्यान देंगे मेरे भाई, नारद जी कहाँ जा रहे हैं? मथुरा में महाराज कंस के पास में। यहाँ से आगे हम आप लीला का दर्शन कल करेंगे, क्योंकि 12 बज गए हैं और समय का ध्यान रखेंगे। कल 8 बजे से लीला शुरू होगी, 12 बजे तक लीला चलेगी। बड़ी सुंदर लीला होगी कल। नारद जी मथुरा पहुंचेंगे, कंस के पास सुंदर उपाय बताएंगे और यहाँ से लीला का दर्शन करेंगे। आइए ठाकुर जी की आरती का हम आप दर्शन करेंगे, भगवान की आरती कराइए, तब उसके बाद में आप घर के लिए मंगल प्रस्थान करें। भगवान की आरती का दर्शन करेंगे भैया। बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, आरती गाऊं प्यारे आपको मनाऊं।
आई हुई है। बाकी बिहारी तेरी, बाकी बिहारी तेरी आरती गाओ प्यारे तुमको ले जाओ। मोरी मुकुट तेरे शीश पे सोहे, प्यारी मुरली मेरा मन मोहे। हे प्यारी मुरली मेरो मन मोहे। या बन छिप में तो बारी बारी जाओ, बाके बिहारी तेरी आरती गाओ। बाके बिहारी तेरी आरती गाओ प्यारे तुमको ले जाओ। अजी चरण से निकली गंगा प्यारी, जिसने सारी दुनिया तारी। जिसने सारी दुनिया तारी। उन चरणन में शीश नवाओ, बाके बिहारी तेरी आरती गाओ। बाके बिहारी तेरी आरती गाओ प्यारे तुमको ले जाओ। अजी लेते जाना भूल न जाना, लेते जाना रे, लेते जाना रे हरि का नाम थोड़ा थोड़ा। लेते जाना रे है